कैसे पता चले कि बाबा का प्यार मेरे से है। क्योंकि मनुष्यों का प्यार फील होता है। तो फिर कैसे पता चले कि बाबा का प्यार क्या है। बाबा के प्यार से अपनी एक्यूरेट स्थिति का पता चलता है। क्या है बाबा का प्यार? यह बार बार अपने आप से पूछे। बाबा का प्यार सब कुछ लाइट कर देता है, डबल लाइट हो जाते हैं। फिर पूछो अपने आप से कि बाबा का प्यार कैसे है। बाबा का प्यार अनकंडीशन लव है, पीस है। वहाँ कोई फिक्र नहीं, एकदम प्योर है। देखो बाबा का प्यार क्या होता है। बाबा के प्यार में बार बार खींच होती है। उनकी प्योर दृष्टि, बाबा का प्यार मुझे कंप्लीट कर देता है। मैं संपूर्ण बन जाती हूँ बाबा के प्यार में। क्या निशानी है बाबा के प्यार की? बाबा का प्यार मनुष्य जैसा प्यार नहीं है। थोड़ा अच्छा बोला, केयरिंग की, अटेंशन दिया, स्माइल दिया, उनके साथ रहे, उनको अटेंशन दिया, यह मनुष्य का प्यार है। लेकिन बाबा का प्यार साइलेंट है। बाबा का प्यार दूसरे चीज़ों से डिस्टेंस क्रिएट करता है। आत्मा अपने ट्रुथ में रहती है।
और कैसे पता चले कि मेरा प्यार बाबा के पास पहुंच रहा है। बाबा प्यार के सिवाय और कुछ लेता नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ प्यार ही लेता है और कुछ नहीं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसीलिए तुमसे कोई भी असुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ धर्म और सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है यह पिता परमात्मा बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ धर्म है अपने स्वधर्म, अपने श्रुति स्वरूप सत्य धर्म में टिकना ही यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है और यही सर्वश्रेष्ठ कर्म भी है। अपने स्व अर्थ इसी कर्म में जो रहता है, इसी को ही पुरुषार्थी कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है। जहाँ स्व अर्थ है तो वहीं पे दैवत्व है, असुरत्व नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे सदा धर्म और कर्म को एक बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर है, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, ख्यालात खराब आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। सृष्टि नाटक में सर्वश्रेष्ठ समय है अपने स्मृति स्वरूप होने का, क्योंकि यह स्मृति का पाठ स्वयं परमात्मा आकर हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो और आत्मा में ही मन है और मन में ही यह सारे संकल्पों का पार्ट का, कहानी का, इमेज का खेल चल रहा है। तो यह सारा खेल मन के द्वारा ही हो रहा है और जो आत्मा अपने मन में ही फंसी हुई है तो वह जैसे कि देह अभिमान में है, देहधारी की याद में है, कुदृष्टि है, कुख्यालात है। तो यहाँ पाप है कहता है, क्योंकि यहाँ जो मैं नहीं हूँ उसकी स्मृति में आना, उसका स्वरूप बनना, उसका अनुभूति करना, तो जैसे कि यह पाप की अनुभूति है, माया का वार है। तो इसके लिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी जो आप हो उस स्मृति में रहकर आपके अंदर जो मन बुद्धि संस्कार है उससे ही आप डिटैच हो जाओ, साक्षी हो जाओ। अर्थात आपने 84 जन्म लिए हैं, उसमें से यह लास्ट का एक जन्म है। यह थोड़े समय का खेल भी जैसे रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग से अपनापन अर्थात अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाओ। अगर इसको अपनी आइडेंटिटी बनाते हो तो यहाँ इसको ही देहाभिमान कहा जाता है, कहता बाबा। इसके लिए सावधान हो जाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की पायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कुवचन नहीं निकालने हैं। जिस आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, उसके पार्ट को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं परमात्मा को ही आना पड़ता है, तो उस आत्मा को भी अपने पार्ट में, अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म करना है वहाँ बहुत ही नाप तोल का होना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं जो विचार करते हो
वह विचारों का प्रभाव भी इस दुनिया पर पड़ता है। आपके बोल का भी प्रभाव इस दुनिया पर पड़ता है। आपका एक बोल दुनिया परिवर्तन कर सकती है, आपका एक विचार दुनिया परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसी श्रेष्ठ शक्ति आप हो तो अपने विचारों को, अपने बोल को बचाओ, इसका बचत का स्कीम बनाओ, कहता बाबा। तो कोई भी विकार की वायु आप तक नहीं आए, इसके लिए सदा स्फूर्ति में होकर जागृत रहो। दूसरा पॉइंट है, आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है, क्योंकि हमारी आदत बन गई है मन के संकल्पों में जाना और उस संकल्प अनुसार ही कर्म करना। तो जैसे कि हमारे यह 84 जन्मों का आदत है। अब इस आदत को, जैसे मन जो करता है, जो सोचता है, उसके पीछे न भागकर मैं जो हूँ उसमें स्थित रहकर मन जो सोचता है उसको सोचने दो, और उसके सोच के पीछे आपको नहीं भागना है, अर्थात आत्मा को नहीं भागना है। अपने में ही रहकर मन में जो आने जाने वाले संकल्प है उसको साक्षी होकर देखना है। तो बाबा कहता है इसकी ही प्रैक्टिस अभी बढ़ाना है, और किसी को भी समझाना है तो बहुत प्यार से समझाओ, कहता बाबा। वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। बाबा कहता छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। बाबा कहता है कि बच्चे, सृष्टि के आप आधारमूर्त आत्माएं हो, उद्धारमूर्त आत्माएं हो। तो आपका एक छोटी सी कमजोरी पे सारी सृष्टि पर उसका असर हो सकता है। तो एक छोटी कमजोरी नहीं समझो, उसका इफेक्ट सारे विश्व पर हो सकता है, क्योंकि आप जिम्मेवार हो। तो इसके लिए अपने महत्व को समझकर सदा याद और सेवा में निरंतर बिजी रहो। बाबा कहता उड़ते हो तो भी याद और सेवा, सोते हो तो भी याद और सेवा। तो सदा त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहकर यह बचपन के संस्कार की समाप्ति मनाओ, कहता बाबा। यह बचपन के नाज नखरे करने का समय अभी बीत गया। अभी वानप्रस्थी स्थिति में आकर के अनुभवी स्वरूप बन करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा सृष्टि को परिवर्तन करने का काम करो। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। आत्मा सदा स्वयं प्राप्ति स्वरूप है, तो यह स्मृति स्वरूप स्थिति ही जैसे संतुष्टता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से ठहराओ, मिलेगी उसके चेहरे की सहर। आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर। आहिस्ता 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 आहिस्ता।
एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना देना, यूं ही एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना देना। खिताब आहिस्ता आहिस्ता नजर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता 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 आहिस्ता। चल